हेलो एनिमे फैंस, तो कैसे हो सभी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्टोन के सीज़न 3 के एपिसोड 5 की स्टोरी को। तो अब बढ़ते हैं हमारे एक्सप्लेनेशन की तरफ इस इंट्रो के बाद। तो एपिसोड 5 के स्टार्ट में क्रोम कहता है कि शिप बस अब बनकर तैयार होने वाली है। तभी काशिकी बताता है कि शिप का एक पार्ट मिस अलाइंड है और शिप की पतवार सही नहीं है, और जब काशिकी एक साइड को सही करता है तो दूसरी साइड बिखर जाती है। फिर काशिकी सॉरी कहता है और उसे नहीं पता कि अब क्या किया जाए। तो यूकियो कहता है कि इसमें काशिकी की गलती नहीं है। फिर काशिकी यूकियो को काइंड बताता है। तभी यूकियो कहता है कि इतनी बड़ी शिप बनाने के लिए मॉडर्न टाइम में भी ग्रेट एक्सपर्टीज़ लगती थी। फिर शैंकू कहता है कि वो शिप को बिल्ड करते करते अपनी मिस्टेक्स से सीखेंगे और किंगडम ऑफ साइंस भी ट्रायल और एरर पर बना है। फिर मैग्मा कहता है कि उन्हें इस शिप को बनाने के लिए कितने साल लगेंगे। तो जीन कहता है कि वो होप कर सकते हैं कि क्या बोलने वाला आदमी इस टाइम में उनके खिलाफ एक्ट ना करे। फिर शैंकू कहता है कि वो इसकी गारंटी नहीं ले सकता है और उनके पास ज़्यादा टाइम शिप को रिबिल्ड करने के लिए नहीं है, क्योंकि उन्हें क्या बोलने वाले आदमी को फेस करना है। देन शैंकू प्लान चेंज करके जाइंट शिप बनाने से मना करता है और वो एक स्मॉल शिप पर कुछ लोगों के साथ जाने का कहता है। तभी क्रोम कहता है कि स्मॉल शिप पर उनमें से बहुत से लोग नहीं जा पाएंगे। फिर यो शिप पर आने का कहता है और काशिकी इस जाइंट शिप को पूरा बिल्ड करने का कहता है। देन रियुसुई कहता है कि क्या शैंकू उनकी ब्यूटीफुल मेगा शिप पर गिव अप कर देगा। उसके बाद पास्ट में रियुसुई के फादर उसे कम लालची होने के लिए कहते हैं और रियुसुई को कभी कुछ चीज़ों को जाने भी देना चाहिए। फिर रियुसुई की पॉकेट मनी घटकर 1 मिलियन येन हो जाती है। तभी रियुसुई कहता है कि वो जिस चीज़ को चाहता है उसे हासिल कर लेगा। फिर रियुसुई फाइनेंशियल मार्केट से पैसे कमाता है और रियुसुई ऐसा नानामी फैमिली नेम का यूज़ करके करता है। देन रियुसुई डॉज बॉल कंपटीशन में पैसे कमाता है और जब उसे VR प्ले करने के लिए 13 ईयर्स ओल्ड होना होगा तो रियुसुई अपना VR ओपन कर लेता है। उसके बाद रियुसुई की फैमिली बोलती है कि रियुसुई नानामी कॉन्ग्लोमेरेट के नाम पे दबा है। फिर वो फ्रांसोइस से रियुसुई के बारे में पूछते हैं तो फ्रांसोइस कहती है कि रियुसुई सेल्फिश नहीं है और किसी चीज़ पर गिव अप करना ईजी होता है, जिससे पर्सन हर्ट होने के डर से ट्राई नहीं करता है। पर रियुसुई खुद से झूठ नहीं बोलता है और रियुसुई को जब कुछ चाहिए होता है तो वो उसके लिए वर्क करता है। फिर रियुसुई एक वुडन शिप को बनाता है तो फ्रांसोइस कहती है कि रियुसुई के पास रियल शिप है, फिर उसे इस शिप को बनाने के लिए रात भर जागने की क्या ज़रूरत थी। तभी रियुसुई कहता है कि मॉडर्न शिप में बहुत सी टेक्नोलॉजी होती है पर वो शिप में ट्रेडिशनल ब्यूटी चाहता है और अब रियुसुई को इस शिप को बनाने के लिए एक ट्रस्टवर्दी आदमी चाहिए। फिर रियुसुई एक लार्ज शिप के लिए मॉडल बनाने का कहता है और रियुसुई शैंकू के साथ शिप को एक्यूरेटली नापेगा और वो काशिकी की मेहनत बेकार नहीं जाने देगा और शैंकू ये कर सकता है। फिर शैंकू हाँ कहता है जब तक 1/48 स्केल की शिप का मिनिएचर मॉडल बनाने वाला पर्सन उसके साथ है। तो रियुसुई एक कमाल की शिप बनाने का कहता है। फिर जीन शैंकू से कहता है कि कहीं रियुसुई उसकी सर्विसेज के लिए 10 बिलियन ड्रैगो तो नहीं मांगेगा। तभी रियुसुई कहता है कि अगर उसे जाइंट शिप पर गिव अप नहीं करना पड़ेगा तो उसे बदले में कुछ नहीं चाहिए। देन शुइका कहती है कि शैंकू और रियुसुई कुछ भी कर सकते हैं जब वो दोनों टीम अप कर लेते हैं। उसके बाद मिनामी कहती है कि वो शिप के कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट से फिनिश तक का इतिहास बनाएगी और मिनामी इसे किंगडम ऑफ साइंस की फ़ोटो डायरी बताती है। फिर रियुसुई कहता है कि उन्हें एक कार्गो हैच चाहिए होगा। तो यूकियो कहता है कि वो बॉम्ब के नीचे एक पुली लगाकर सामान को ऊपर से नीचे ले जा सकते हैं। फिर जिन यूकियो को शेलिंग किंग बताता है और यूकियो के पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है। फिर रियुसुई वहाँ पर एक कैसीनो बनाने का कहता है तो शैंकू कहता है कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो रियुसुई के मॉडल के हर पीस की एक बड़ी कॉपी बनाएंगे। उसके बाद शुइका कहती है कि इस टूल की हेल्प से जब वो एक साइड ड्राइंग करती है तो दूसरी साइड बड़ी ड्राइंग बन जाती है। तो क्रोम कहता है कि ये 2 गुना बड़ी ड्राइंग बना रहा है पर उन्हें इससे बड़ा टूल चाहिए। फिर शैंकू शिप के लिए 48 गुना बड़ी ड्राइंग बनाने वाला पेंटोग्राफ बनाने का कहता है और इसके लिए उन्हें रिडिकुलस अमाउंट ऑफ पावर चाहिए होगी। फिर शैंकू एक बड़ा पेंटोग्राफ बनाता है
और टाइजू कहता है कि ये पेन 50 किलो का होगा। फिर शैंकू ब्लूप्रिंट को एक्चुअल साइज का बनाकर हर पार्ट को अलग से बनाने का कहता है और वो शिप बनाने के रोड मैप के आधे रास्ते पर पहुंच गए हैं। उसके बाद कोहाकू कहती है कि उन्हें और क्या चाहिए, तो शैंकू कहता है कि उन्हें टाइम चाहिए और शिप की बॉडी तो बन जाएगी पर जाइंट स्टील इंजन को बनाना एक रिडिकुलसली बड़ा टास्क है। तो किनरो कहता है कि ये कितने महीने लेगा। फिर रियुसुई कहता है कि उन्हें अपना टाइम देना होगा और विंटर्स में वो कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं। उसके बाद विंटर में वो सभी स्नो बोर्डिंग करते हैं और यो कहता है कि वो स्नो में वर्क नहीं कर सकते हैं। फिर शैंकू कहता है कि उनके पास स्नोबोर्ड और स्कीज बनाने के लिए बहुत सारा कार्बन है, तो जीन इस मर्चेंडाइज से पैसे कमाने का कहता है। फिर कोहाकू फ़ोटो में बहुत फास्ट मूव करती है। देन शैंकू लॉरेल लीव्स को ओजोन में मिलाकर वनीला एसेंस बनाता है और इस पर्पल स्नैप पी पाउडर में कोको होता है। फिर शैंकू नट्स और वनीला एसेंस को कोको में मिलाकर चॉकलेट बनाता है। तभी क्रोम और अदर्स चॉकलेट खाते हैं और वो इसे टेस्टी बताते हैं। फिर मीनामी सभी को उनकी एवरीडे लाइफ की पिक्चर्स दिखाती है और शायद ये ईयर मीनामी के लिए लास्ट हो सकता है। तभी मीनामी उन्हें माइंड ना करने को कहती है और वो पिक्चर लेती रहेगी। फिर वो सभी फ़ोटोज़ पर कमेंट लिखते हैं। उसके बाद काशिकी और शैंकू लेवल 1 आयरन को टफ स्टील में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तभी शैंकू कहता है कि उन्हें स्टील चाहिए, नहीं तो उनका इंजन फट जाएगा और कोयला आयरन कोर से ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा। फिर इलेक्ट्रिकली कंप्रेस्ड ऑक्सीजन आयरन की इम्प्योरिटीज़ को दूर कर देगी। उसके बाद शैंकू उसके क्राफ्टिंग इक्विपमेंट को लेवल अप करने का कहता है। फिर शैंकू लेवल 2 लैथ बनाने का कहता है, जिससे वो लेवल 3 लैथ बनाएगा। देन शैंकू कहता है कि यहाँ पर शॉर्टकट्स नहीं हैं और उन्हें मशीनिंग टैग के ट्री पर क्लाइंब करना होगा। फिर गिनरो और किनरो बग्स को पकड़ रहे होते हैं, तो यो एक बीटल को पकड़ता है और हनाडा कहती है कि वो वाइल्ड सिल्क मॉथ्स को ढूंढ रहे हैं। फिर रियुसुई कहता है कि उन्हें समुद्र में जाने पर अंडर वाटर भी काम करना पड़ेगा, इसीलिए उसे स्विमिंग सूट्स चाहिए। उसके बाद वो सिल्क स्विम सूट बनाते हैं और मिनामी उनकी फ़ोटो खींचती है, जिसमें कोहाकू एक गोश्त लग रही होती है। फिर मिनामी बहुत सी फ़ोटोज़ कलेक्ट कर लेती है और 1 साल बीत जाता है। फिर यूकियो कहता है कि क्या बोलने वाले आदमी ने भी उन पर अटैक नहीं किया है और शायद वो उनके मूव का वेट कर रहा है। तभी रियुसुई उससे मिलने का कहता है और वो इस वाइड वर्ल्ड में इस शिप से जाएगा। फिर मिनामी कहती है कि शैंकू और अदर्श अब जा रहे हैं और मिनामी सभी की शिप के साथ फ़ोटो खींचने का कहती है। तो शैंकू कहता है कि वो कितनी फ़ोटोज़ लेगी। फिर मिनामी कहती है कि अब कुछ लोग शिप पर चले जाएंगे और इस लास्ट ईयर में ही वो सभी साथ में थे और शायद वो एक दूसरे को दोबारा ना देख पाएँ। फिर जीन सोचता है कि मिनामी ने यहाँ पर सभी को रेजरेक्ट किया है और वो सभी को जानती है। तभी शैंकू कहता है कि ये एंड नहीं है और वो पेट्रिफिकेशन की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे और वो 10 बिलियन% प्लैनेट के अदर साइड से वापस आएंगे। फिर मिनामी फ़ोटो क्लिक करने का कहती है। तभी फ्रांसोइस ने एक कैमरा टाइमर बनाया होता है और वो सभी फ़ोटो क्लिक कराते हैं। उसके बाद वो शिप को समुद्र में ले जाते हैं। फिर काशिकी बहुत हैप्पी होता है और ये शिप उसके लॉन्ग करियर का बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। फिर शुई का कहती है कि साइंस वेसल परसियस इस शिप के लिए अच्छा नाम है। तो क्रोम कहता है कि वो ह्यूमैनिटी के पेट्रिफिकेशन के पीछे के मास्टरमाइंड को एक्सपोज कर देंगे और वो उन्हें कैप्चर कर लेंगे और वो इस शिप से प्लैनेट के अदर साइड एक एपिक एडवेंचर पर जाएंगे। फिर शैंकू कहता है कि वैसे तो सभी 1 साल पहले से ही रेडी हैं जब उन्होंने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, पर आज से वो 2 टीम्स में बट रहे हैं, जिसमें पहली वर्ल्ड एक्सप्लोरेशन टीम है जो कि पेट्रिफिकेशन बीम के पीछे का सीक्रेट अनकवर करेगी और दूसरी ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट टीम है जो कि यहीं रहेगी। फिर रियुसुई कहता है कि उसने कैप्टन ने क्रू मेंबर्स को फाइनल कर लिया है और वो सभी को शिप पर ले जाता, पर ऐसा नहीं हो सकता है। तो शैंकू कहता है कि अगर शिप डूब जाती तो ह्यूमैनिटी भी एक्सटिंक्ट हो जाती। फिर रियुसुई कहता है कि ये एक डेंजरस मिशन है और जब वो किसी का नाम ले और अगर वो रुकना चाहे तो रुक सकता है। तो क्रोम चलने के लिए रेडी होता है। तभी शैंकू कहता है कि अगर रियुसुई को किसी की ज़रूरत हो तो वो उसे ज़बरदस्ती भी शिप पर ले जा सकते हैं। फिर जीन ये काम करने का कहता है। तो रियुसुई कहता है कि एक अनविलिंग सेलर पूरे शिप को रिस्क में डालता है,
इसीलिए अगर वो जाने के लिए प्रिपेयर हैं तो ही वो साइंस वेसल परसियस में आए। फिर रियोसुई शैंकू, क्रोम और काशिकी को बुलाता है जो कि शिप के इंजीनियर्स हैं। देन रियोसुई यूजुरिया द सेल्स को और यूकियो रेडार और सोनार ऑपरेटर और फ्रांसोइस द कुक और पावर टीम को बुलाता है। फिर शैंकू रियोसुई की लिस्ट को देखता है। तभी रियोसुई किन्नरो को बुलाता है और जीन कहता है कि बस किन्नरो ही नाम लेने के बाद शिप पर चढ़ा है। देन रियोसुई गिन्नरो को बुलाता है और रियोसुई कहता है कि अगर गिन्नरो आना चाहे तो आ सकता है और शैंकू डेवलपमेंट टीम का वर्क इम्पॉर्टेंट बताता है। फिर कोहाकू कहती है कि पावर टीम के जाने से विलेज में कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं रहेगा और अगर हियोगा और होमुरा जेल से फ्री हो गए तो वो जापान पर कब्जा कर लेंगे। तो शैंकू हियोगा और होमुरा को शिप की जेल में रखता है और यूकियो कहता है कि उन्हें पीछे छोड़ना डेंजरस है क्योंकि वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। देन शैंकू कहता है कि उन्हें ये रिस्क लेना होगा और अगर उन्हें फ़ाइट करनी पड़ी तो वो इन दोनों की हेल्प लेंगे। फिर जीन सभी को बाय बोलता है। तभी रियोसुई जीन को भी शिप में आने का कहता है। फिर शैंकू कहता है उन्हें एक मेंटलिस्ट की भी ज़रूरत है क्योंकि पता नहीं कि वो किस तरह के एनिमी से मिलने वाले हैं। तो जीन कहता है कि क्या बोलने वाला आदमी मेनलैंड पर अटैक कर सकता है, इसीलिए वो शिप पर सेफ रहेगा। फिर रियोसुई स्टोन वर्ल्ड के समुद्र में जाने का कहता है जिसे ह्यूमैनिटी ने अभी तक टच नहीं किया था। उसके बाद सभी शैंकू और अदर्स को स्ट्रॉन्ग रहने का कहते हैं। तो क्रोम पेट्रिफिकेशन बीम के पीछे के क्रिमिनल के बारे में पता लगाने का कहता है। देन शिप वहाँ से चली जाती है और गिनरो शिप पर नहीं जाता है। फिर क्रोम कहता है कि जिनका नाम लिया गया था उसमें से कुछ लोग शिप पर नहीं आए हैं। तो कोहाकू इसे एक डेंजरस जर्नी बताती है। तभी गिनरो स्विम करके शिप की तरफ जाता है और वो सोचता है कि वो शिप पर नहीं पहुंच पाएगा और क्रोम भी लहरों की वजह से उसकी वॉइस नहीं सुन पाएगा। फिर गिनरो कहेगा कि उसने कोशिश की थी पर वो शिप तक नहीं पहुंच पाया। तभी शैंकू यूकियो को रेडार मेनलैंड की तरफ करने का कहता है। फिर यूकियो बताता है कि कोई शिप की तरफ आ रहा है। तो किन्नरो कहता है कि कोई शिप पर आने की कोशिश कर रहा है। तभी ताइजू समुद्र में जाता है और वो गिनरो को शिप पर ले आता है। फिर सभी कहते हैं कि उन्होंने गिनरो से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था और किन्नरो कहता है कि उसे गिनरो पर बिलीव था। तो गिनरो साइंस को अमेजिंग बताता है। देन कोहाकू पूछती है कि क्या वो सीधा प्लेनेट के अदर साइड जा रहे हैं। तो शैंकू एक ट्रेजर आइलैंड पर जाने का कहता है जहाँ पर उन्हें एक गॉड टियर आइटम मिलेगा जिससे वो ह्यूमैनिटी को रेस्क्यू करेंगे। जिस आइलैंड पर शैंकू के डैड ने क्रैश लैंडिंग की थी और वहाँ पर पेट्रिफिकेशन से बचने वाले एस्ट्रोनॉट्स आए थे और वहाँ पर सोयुज स्पेसशिप है जिसका पता उन्हें 100 कहानियों के स्टार्ट में मिलता है। सो गाइस, यहाँ पर डॉक्टर स्टोन के सीज़न 3 का एपिसोड 5 एंड हो जाता है। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।